वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम। हमारे पास बचते हैं कुछ 3 मंथ्स। आज के माइंडसेट को चेंज हमें अभी तुरंत इसी समय से करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ यार, थोड़े दिन पहले हम बात करते थे, न्यू ईयर आया है, 1 तारीख है, 25 डेज जा चुके हैं जनवरी के, महीना खत्म हो गया है और फिर से 1 तारीख आने वाली है फरवरी की। हाय बच्चा लोग, मेरा नाम है अमृता एंड मैं हूं आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतो नीट मेड इजी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे बैठ करके एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहे हैं। प्रोबेबली एग्जाम नीट का भी हो सकता है, राइट? एंड इसी तरीके से इस भीड़ में कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी इमेजिन कर पा रहे होंगे, बिकॉज आप भी इसी तरीके से नीट 2024 दे रहे होंगे 7 मई 2024 को, राइट? एंड बेटा, उस चीज को आने में बहुत सारा टाइम हमारे पास में नहीं बचा है। वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम। हमारे पास बचते हैं कुछ 3 मंथ्स, बिकॉज आज हो गया है 25 जनवरी एंड कल 26 जनवरी है। रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद में हमारे पास जनवरी में बचने वाले हैं केवल 5 दिन के आसपास, इजंट इट? ठीक है, तो बेटा अभी राइट नाउ हमें यहां पर डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इतने समय से क्या कर रहे थे और अभी आगे हमें हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अब हमारे पास जो बचा हुआ टाइम है, उस टाइम में हम लोग को बायोलॉजी किस तरीके से पढ़ना है, स्पेशली हमें एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना है, बिकॉज हमारा मेजॉरिटी सिलेबस जो है बायोलॉजी का वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, एक्सेप्ट फ्यू टॉपिक्स में प्लांट फैमिलीज हो गई जो कि हमारी आउट ऑफ एनसीईआरटी आ सकती है, राइट? ठीक है बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर अपने आप को? नहीं देख पा रहे हो तो देख लो, बिकॉज यू नो एग्जामिनेशन के दिन का माइंडसेट प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। आप एग्जाम देने जाएंगे ना, आप नहीं जानते कि उस दिन आपका माइंडसेट कैसा होगा, या आपको सब याद आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, राइट? या आपका टेस्ट पेपर उतना ही अच्छा जाएगा जितना अभी जा रहा है, या उतना ही खराब जाएगा जितना अभी जा रहा है। यू डोंट नो। वॉट यू कैन डू राइट नाउ इज आप अपना आज का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, और आज के माइंडसेट को चेंज हमें अभी तुरंत इसी समय से करना पड़ेगा, applicable from now onwards, because we don't have so much of time to waste, isn't it? You can just see the time is literally slipping. ऐसा बिल्कुल भाग रहा है टाइम। तो मुझे बताओ यार, थोड़े दिन पहले हम बात कर रहे थे, न्यू ईयर आया है, 1 तारीख है, क्या आज भी 1 ही तारीख है बेटा? 25 डेज जा चुके हैं जनवरी के, महीना खत्म हो गया है और फिर से 1 तारीख आने वाली है फरवरी की, और इस टाइम के बीच में हमें पता नहीं पड़ा कब हमारे हाथ से ये वक्त फिसलता जा रहा है और कैसे कैसे हम एग्जामिनेशन के नजदीक आते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ की पॉइंट्स पे बात करेंगे इस सेशन में। बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, लेकिन सेशन को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। इफ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज व्हिच चेंज कैन कॉज योर मार्क्स टू इम्प्रूवाइज, ठीक है, आप वो चेंज लेकर के आना चाहते हैं जिस चेंज की मदद से आपके बायोलॉजी में 360 और 360 आ जाए, तो आपको वो चेंज आज से ही लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमें एनसीईआरटी के अलावा वाला कंटेंट पढ़ना है, बिकॉज हमारे इंस्टीट्यूट्स में, हमारे कोचिंग्स में, या हमें किसी ना किसी सीनियर ने ऐसा बताया था कि भाई एनसीईआरटी के बाहर से बहुत सारा पोर्शन पूछते हैं, फिर मैम हम एनसीईआरटी क्यों पढ़े? ठीक है, तो बेटा आपको यहां पर इस मोमेंट ऑफ टाइम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि पिछले 4 सालों से, पिछले 5 सालों से हमारे पास जो पेपर बन के आ रहा है, वो पेपर जो है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, इक्का दुक्का क्वेश्चंस अगर एनसीईआरटी के बाहर के पूछे भी जा रहे हैं तो वो उन कॉन्सेप्ट से हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मेंशन्ड है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को क्यों हमें पढ़ना है? इसलिए हमें पढ़ना है कि हमारा 95% से ज्यादा जो पेपर है वो एनसीईआरटी में से बनने वाला है, और बेटा बचा हुआ 0 to 5% जो पेपर है हमारा वो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ सकता है। तो अधिकतर चीज हासिल करना चाहते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस करेक्ट लगाना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना पड़ेगी। एनसीईआरटी थ्योरी रीडिंग खुद लगानी पड़ेगी। ठीक है, थ्योरी रीडिंग खुद लगानी पड़ेगी। अगर आपने सोच लिया कि मैम हमने तो एक ऐसा वन शॉट देख लिया है यूट्यूब पे जिसमें कि एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पूरा पढ़ा दिया है, तो अब एनसीईआरटी रीडिंग करके हमें क्या फायदा है? देन आप यहां पर हो गए एकदम रॉन्ग, बिकॉज आपको एनसीईआरटी खुद जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक वो लाइंस तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेंगी
एग्जामिनेशन के समय पर वही चीज याद आएगी जो तुमने खुद सेल्फ पढ़ाई की हुई है। और सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जब भी कोई कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, कोई चैप्टर आपने समझ लिया है, उसके तुरंत बाद आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी ही पड़ती है, लगानी ही चाहिए इफ यू रियली वांट टू स्कोर 360 on 360 इन बायोलॉजी। ठीक है, तो काफी बच्चे सोचते हैं मैम अभी तो हमने इतना सारा टाइम गंवा दिया है, हमारे पास में बचते हैं केवल 3 months, और ये 3 months में या ये 90 days भी नहीं है मैम, क्योंकि हम ऐसे देखें तो फरवरी 29 का ही है और मार्च 31 का है और फरवरी के अलावा अप्रैल 30 का है, तो कुछ अंदाजन 90 दिन हमारे पास बचते हैं। ठीक है, ये अंदाजन 90 दिन में मैम अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, अब हम शुरुआत करें तो करें कैसे अब इसको, अब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए मैम, अब बहुत टेंशन बढ़ गया है, अब समय इतना नहीं है हमारे पास, राइट। तो बेटा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आपको कि आप बिल्कुल रिलाई मत करो एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन वीडियोस के ऊपर, आप बिल्कुल रिलाई करो। ठीक है, आप हर एक चैप्टर का, आपके पास में बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव इन बायोलॉजी, यू आर लेफ्ट विथ वेरी लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स। 12th क्लास में 13 चैप्टर्स हैं टोटल न्यू एनसीईआरटी में, और बेटा 11th क्लास में चैप्टर्स का नंबर रिड्यूस हो गया है हमारे पास में, डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन हट चुका है, मिनरल न्यूट्रिशन हट चुका है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हट चुका है, तो ऐसे करते करते कुछ हमारे पास 21 के आसपास में चैप्टर्स बचते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, 11th क्लास की नंबर कम हो गया, शायद 18 ही बचते हैं, 18 ही बचते हैं। तो बेटा 18 ही चैप्टर 11th में हमारे पास में और 13 चैप्टर्स हमारे पास में 12th में। स्टार्टिंग कैसे करें, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, आपको 1 शॉट फॉर नीट बायोलॉजी देखना है। ठीक है, वीडियोस देखना है बेटा आपको ये, ओके, एंड ये कंप्लीशन के तुरंत बाद में सेम डे कोशिश करना है, सेम डे कि हम उसका एनसीईआरटी का थ्योरी कंप्लीट कर लें। तो 1 शॉट इतना बड़ा मत चूज करना देखने के लिए जो 5 घंटे 6 घंटे का है, ट्राई टू चूज द 1 शॉट जहां पर कि रिविजन हो रहा है। ठीक है, वो 1 शॉट देखिए, एंड उस 1 शॉट को देखने के बाद में आपको उसी चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। अब आप बोलेंगे मैम अगर हमने रोज यही करते रहे, एक पूरा 1 शॉट देखा फिर एक बार पूरा का पूरा बायोलॉजी का एनसीईआरटी चैप्टर थ्योरी रीडिंग करा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल से टास्क लगता है मैम। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ चैप्टर्स छोटे होते हैं, कुछ चैप्टर्स बड़े होते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में सब चैप्टर्स को सेट कर लो, तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं। ठीक है, और तुम चाहो तो हर एक चैप्टर के लिए 2 दिन निकाल सकते हो अगर वो चैप्टर बहुत बड़ा है तो, और हर एक चैप्टर के लिए 1 दिन निकाल सकते हो अगर वो चैप्टर छोटा है तो ऑन एन एवरेज हम वीक में यानी कि हर एक हफ्ते में कुछ 4 चैप्टर्स तो कर सकते हैं ना बेटा। 7 दिन के समय में आप 4 चैप्टर्स का 1 शॉट और उसका एनसीईआरटी थ्योरी रीडिंग ये कर सकते हैं कि नहीं। दिस इज रियली अचीवेबल टास्क। तो इसे कब से स्टार्ट करना है, स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, कल से ही शुरुआत करिए इस चीज की। टुमारो इटसेल्फ यू कैन स्टार्ट दिस। आप 1 शॉट देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, जैसे कि मैं आप लोगों को भी अंतिम प्रहार सीरीज में 1 शॉट के फॉर्म में वी कैन से कंसाइज फैशन में हर चैप्टर कवर अप करा रही हूं, आप वैसा भी वीडियो देख सकते हैं और फिर उसके बाद में एनसीईआरटी की सेल्फ थ्योरी रीडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, देन क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, तो मिस्टेक्स अवॉइड में बेटा हाईलाइट कुछ ज्यादा ही मत कर देना एनसीईआरटी को कि पूरी रंग बिरंगी एनसीईआरटी करके बैठे हो और जब रिवीजन का टाइम आए तो हमारे को पूरा का पूरा कलरफुल एनसीईआरटी दिख रहा हो और हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा हो कि हमें एग्जैक्टली किस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, तो हाईलाइट ओनली की पॉइंट्स, ठीक है, एंड नॉट फुल एनसीईआरटी, एंड नॉट फुल एनसीईआरटी। पूरी एनसीईआरटी को हाईलाइट नहीं करना है आपको, सिर्फ की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। देन इसके अलावा खो गए हम कहां रंग सा ये जहां, ऐसे बोलते हैं ना, तो किताबों में खो नहीं जाना है कि बुक में खो चुके हैं बिल्कुल भयानक तरीके से, कि बुक को देख तो रहे हैं पर ध्यान कहीं और है, या बुक को देख तो रहे हैं लेकिन एक टॉपिक पे इतना स्टक हो गए हैं कि उस टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या चल रहा होगा इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में, या प्लांट्स के अंदर कैसे होता होगा,
कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल और इमेजिनेशन में इतना डेप्थ में चले गए कि एक एक चैप्टर को खत्म करने में जहां पर हमारे को 1 दिन लगना चाहिए था वहां पर हमारे को 5-5, 6-6 दिन लग गए। पूरा रूटीन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो हाईलाइट करना है बेटा केवल की पॉइंट्स को। एंड डू नॉट ओवर थिंक वाइल स्टार्टिंग। ओवर थिंकिंग विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, ध्यान डाइवर्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं जाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, देन इसके बाद क्या कर सकते हैं? अब काफी बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं कि वो बायोलॉजी में जो चैप्टर्स उनसे इजीली बन जाते हैं उसी को बार बार रिवाइज कर रहे होते हैं, और जो चैप्टर्स उनसे नहीं बनते हैं उन्हीं चैप्टर्स को वो आखिरी के लिए छोड़ते जाते हैं। सो डू नॉट लीव द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द लास्ट। ठीक है, डू नॉट लीव द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर द लास्ट। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कवरेज पहले लेना पड़ेगा। ओके, आखिरी के लिए नहीं छोड़ना है। आखिरी के लिए उन चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं जो चैप्टर्स कम वेटेज वाले, यानी कि जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आता है, या फिर इजी चैप्टर्स हैं जो कि आपसे आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। देन आप किसी ना किसी ट्रैकर को मेंटेन जरूर करेंगे। बच्चे ट्रैकर मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ट्रैकर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं देन यू आर डूइंग अ ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, आपको एक लिस्ट बनानी है सारे चैप्टर्स की, और जो जो कवर होते जा रहे हैं बेटा उन पे एक टिक मार्क लगाना है, ताकि आपके दिमाग में फिट रहेगा कि मेरे यार अभी 12 चैप्टर्स और बाकी हैं, मेरे 10 और बाकी है, मेरे 5 और बाकी हैं। ठीक है, तो डू नॉट मिस ट्रैकिंग। ठीक है, ट्रैक जरूर करना है। सो डू नॉट अवॉइड ट्रैकिंग एंड यू हैव टू डू द ट्रैकिंग। तो यहां पर सिर्फ मिस्टेक्स नहीं, मिस्टेक्स के सॉल्यूशंस भी लिख दिए मैंने। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में, तो ये बात आपको देखनी है। देन बात आती है कितने बार हमें एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए एग्जामिनेशन के पहले। अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वाकई में एनसीईआरटी पहले ही 1-2 बार कर ली होगी, तो वो 3rd या 4th रिविजन लगा रहे होंगे। एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लिटरली एनसीईआरटी नहीं पढ़ के बाकी जमाने की सब चीजें पढ़ ली हैं। अब वो एनसीईआरटी पढ़ने बैठ रहे हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितने बार हमारी एनसीईआरटी रिवाइज हो जानी चाहिए है? हमारी एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज हो जानी चाहिए मिनिमली एग्जामिनेशन के पहले। अब रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होता है? रिवीजन का बेस्ट तरीका ये होता है बेटा कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ लिया, 1 शॉट देख लिया, उसके बाद में आपने उसका एनसीईआरटी थ्योरी रीडिंग लगा लिया। उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको उसके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, एंड देखना है कि आपसे कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो पा रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके 49 क्वेश्चंस, 48 क्वेश्चंस अगर करेक्ट हो रहे हैं, दैट मींस आपने वो चैप्टर अच्छा कर लिया। 50 में से 50 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं बेटा, तो आपने वो चैप्टर बहुत अच्छा कर लिया। और अगर आपके 50 में से 35, 30 या उससे भी कम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर आपका चैप्टर परफेक्ट नहीं हुआ है। आपको उस पर और देखना चाहिए कि मेरे से कहां कहां गलतियां हो रही है, एंड वो गलतियों जहां पर हो रही है वो वाले पैराग्राफ को रीड करना है। ठीक है, तो कम से कम 2 से 3 बार हमारी एनसीईआरटी रिवाइज हो जानी चाहिए अगले 2 महीनों में। ठीक है, अगले 2 महीनों में कम से कम 2 से 3 बार हमारी एनसीईआरटी रिवाइज हो जानी चाहिए। ये मैं बता रही हूं बेटा मिनिमम नंबर, और मैक्सिमम का तो कुछ बोल ही नहीं सकते अपन, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। ठीक है, पर ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे अटक के रह गए कि मैम हम सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगा रहे थे, बायोलॉजी का ही थ्योरी पढ़ रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री हमने छोड़ दिया, त्याग दिया, तब भी कहानी सही तरीके से नहीं जा पाएगी आगे। आपको जहां पहुंचना है, आप सिर्फ बायोलॉजी के दम पे नहीं पहुंच पाएंगे। यू हैव टू कैरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अलॉन्ग विथ योर बायोलॉजी। ठीक है, और क्या करना है इन सब चीजों के अलावा? तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाने हैं हमें। ठीक है, देन बेटा आपको साथ साथ में ना फुल मॉक टेस्ट ऑफ बायोलॉजी देना चालू कर देना पड़ेगा। कम से कम हफ्ते में 2 फुल मॉक टेस्ट बायोलॉजी के आपको देना पड़ेंगे। ठीक है, ये शुरुआत के महीने में, यानी कि फरवरी में 2 मॉक टेस्ट दे दिए, मार्च में 3 मॉक टेस्ट दे दो, और अप्रैल में 4 मॉक टेस्ट दे दो एक हफ्ते में बायो के।
क्योंकि उस हिसाब से तुम्हारा स्पीड भी बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन जितने लगाओगे उतना ज्यादा नजदीक पहुंचोगे अपने फेवरेट मेडिकल कॉलेज के। ओके, तो फुल मॉक टेस्ट लगाने बायो के, जिसका नंबर इंक्रीज कर सकते हैं आप, 2 मिनिमम होना चाहिए एक हफ्ते में। और इसके अलावा पैनिक नहीं करना है कि मेरे से ये चैप्टर नहीं बना, मेरे को तो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा है वैसा है। पैनिक करने से कई बार चीजें आती होती हैं, आसान होती, तब भी हमें टफ लगने लगते हैं। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है विजुअलाइज करके देख लो। हम आज जिस एरा में जी रहे हैं, यूट्यूब हमारे पास फ्री अवेलेबल सोर्स है। कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप टाइप करेंगे टॉपिक ये वाला समझ नहीं आ रहा है, वो टॉपिक का भी आपको शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, एनिमेटेड वीडियो मिल जाएगा। आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो विजुअलाइज द टॉपिक्स, ठीक है। इफ फाउंड टफ, अगर आपको लगता है कि टॉपिक मुझे टफ लग रहा है तो उसका एनिमेटेड वीडियो देखकर उसको विजुअलाइज कर लो या किसी और से समझ लो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग बेटा, एनसीईआरटी रीडिंग के बाद में ना रिवीजन हर दिन हमें रात में करना है, रिवीजन एवरी नाइट, ठीक है। सोने के पहले ना आप एनसीईआरटी के 2 से 3 पेज पढ़ करके सोया करो, ताकि जब आप सो जाओ तब भी आपके सबकॉन्शियस मेमोरी का पार्ट बन जाए ये 2-3 पेज एनसीईआरटी के, ठीक है। तो रात में सोने के पहले और सुबह उठते ही सबसे पहला काम, दोनों में हमें बायोलॉजी को ही सबसे पहला और आखिरी सब्जेक्ट इसलिए रखना पड़ेगा कि यहां पर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आपने सबसे पहले उठते से ही पढ़ा तो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाएगा, और अगर आपने सोने के पहले पढ़ा सबकॉन्शियस मेमोरी का ये पार्ट बन जाएगा। देन वी हैव टू रिवाइज, देन वी हैव टू रिव्यू ऑल्सो। रिव्यू का क्या मतलब है? मेरे से 50 क्वेश्चन के सेट में 5 क्वेश्चंस गलत हो गए एक ऐसे चैप्टर के एनसीईआरटी में से जो कि मैंने 3 बार रिवाइज कर लिया है बायोलॉजी का एनसीईआरटी में से, तब भी वो 5 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो वो क्यों गलत हो रहे हैं? वो गलत क्यों हो रहे हैं? वो क्वेश्चन में मैंने कहां पर मिस्टेक करी है ये मुझे रिव्यू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मिस्टेक, कोई बात नहीं, 5 गलत हुए अगली बार देख लेंगे। नो, क्यों गलत हुआ है वो टॉपिक को जाकर के आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा, दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन एज रॉन्ग। ओके, सो दीज आर थिंग्स। देन जो बच्चे सोचते हैं कि मैम एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइंस में मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन कुछ परसेंट तक। एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म आती है, ये बात एकदम परफेक्ट और करेक्ट बात है। कैसे? देखो तुम यहां पर देखो, नीट 2020 में पूछा हुआ हमारे सामने क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? इनमें से क्या बात इनकरेक्ट है साइनोबैक्टीरिया के बारे में? दे आर फोटोऑटोट्रॉफ्स, दे लैक हेटेरोसिस्ट, they often form blooms in polluted water bodies, they have chlorophyll A similar to green plants। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये हमें क्वेश्चन नजर आ रहा है। देखो बेटा, आप खुद देख लो एनसीईआरटी के लाइंस कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। बात हो रही है साइनोबैक्टीरिया के बारे में, तो साइनोबैक्टीरिया ये रहा हमारे पास में, और क्या बोलते हैं इसे हम? ब्लू ग्रीन अलगे बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें क्या होता है बेटा? क्लोरोफिल ए होता है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। इनके पास में क्या होता है बेटा? इनके पास में हेटेरोसिस्ट होता है। यहां पर एब्सेंट लिखा है इसलिए क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ये कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में अलगल ब्लूम के फॉर्म में। बताओ, क्या ये एनसीईआरटी के लाइंस नहीं है? क्या ये एनसीईआरटी के लाइंस नहीं है? ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्या हमें एनसीईआरटी के डायग्राम्स को छोड़ देना चाहिए मैम? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, चाहे 1 बने चाहे 2 बने। 2011 का क्वेश्चन देखिए आप, क्या पूछ रहा है? ए से एफ तक लेबलिंग करके रखी हुई है इन्होंने, और पूछ रहे हैं ये पार्ट्स के नाम क्या क्या हैं। जब डायग्राम आता होगा तो ऑटोमेटिकली एकदम करेक्ट लेबलिंग हम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से डी जो है हमारे पास ये फिम्ब्रे है, ये रहा। सी जो है हमारे पास में ये इनफांडिबुलम है, ये रहा। एफ जो है ये वजाइना है, ये रहा। आप देख रहे हैं लेबलिंग भी वही की है बेटा। ई जो है ये सर्विक्स है, ये रहा, कुछ भी चेंज नहीं है। ए जो है हमारे पास सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग वाले को बोल रहा है, ये रहा एंडोमेट्रियम है। बी हमारे को मिडिल लाइनिंग बोल रहा है, ये रहा मायोमेट्रियम है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? क्या आप ये देख पा रहे हैं? सेम टू सेम डायग्राम भी पूछ रहे हैं हमारे से, बोल रहे हैं बस कि लेबल कर दो, करेक्ट आइडेंटिफाई कर दो और बता दो कि आंसर क्या होगा। तो तुम्हें अगर ये आता होगा तो तुम ये भी सही कर पाओगे।
सही बात है कि नहीं बेटा? सी इनफंडिबुलम है, डी फिम्ब्रे है और ई सर्विक्स है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। बी ओविड्यूसल फनल, ये होता ही नहीं है ह्यूमंस में। पेरीमेट्रियम है ए, गलत बता दिया। बी एंडोमेट्रियम है, गलत बता दिया। तो इसका आंसर ए हो गया। आया समझ में? तो बेटा इस तरीके से आपको एनसीईआरटी को रिवाइज करना है, एनसीईआरटी को रीड करना है ए फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड। और जो बच्चे हमारे क्लास 11th वाले बच्चे हैं लेकिन ये वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे स्टार्टिंग से ही ऐसा फॉलो करके रखें ताकि आपको एंड में परेशानी फेस ना करनी पड़े। ठीक है? तो ड्रीम्स विल नेवर वर्क अनलेस यू डू। तो अगर आपको अपने ड्रीम को हासिल करना है, आपका ड्रीम कॉलेज जो है आपको उसमें जाना ही जाना है, पहली ही काउंसलिंग में आप अपनी सीट सिक्योर करना चाहते हैं फॉर एमबीबीएस, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे। एंड बच्चों प्रॉमिस करो मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप आज से ही पढ़ाई करना चालू कर दोगे और ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करोगे जो मैंने आपको आज बताए हैं। ठीक है? और इसी के साथ में हम सेशन को एंड करते हैं। और बेटा आज हम लोग आपके लिए एक बड़ा धमाका लेकर के आ रहे हैं। सारी के सारे फैकल्टीज रात में 11:59 पे हम लोग मिलेंगे, एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे और 26 जनवरी के लिए हम लोग चेयर अप करने वाले हैं साथ में आप सभी के साथ। तो ज्वाइन कर लीजिएगा सेशन को लाइव। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस। ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू रिवील अ वेरी बिग सरप्राइज हियर। ठीक है? एंड बच्चों हम आपके लिए गिव अवे भी लेकर के आए हैं जहां पर आपको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं नीट पीवाईक्यूज का, सीबीएसई पीवाईक्यूज का एंड मॉक टेस्ट का। तो ये अवेल करने के लिए आपको जाना है पिन्ड कमेंट के लिंक पे और लिंक पे क्लिक करके आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिख के आप जो है इस इमेज पे पहुंच जाएंगे। यहां पे क्लिक हियर लिखा है, इस पे क्लिक करोगे वैसे तुम्हें फ्री लाइब्रेरी ऑफ नोट्स मिल जाएगी जहां तुम नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटा? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लव दिस एंड you are going to follow this from today onwards. Bye everybody, have a great day.